फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारे चैनल आपका स्वागत है। तो हम लोग पिछले वीडियो में आज जो क्लास देखेंगे, तो पिछले वीडियो में हम लोग बताया था आप लोग को बहुपद के बारे में। तो बहुपद के हम लोग शून्यकों का योगफल और गुणनफल जान चुके थे, ठीक है, और इसको जान चुके थे कैसे निकालना है। आज हम लोग देखेंगे शून्यकों के व्यक्तक्रम का योगफल, मतलब उल्टा का योगफल, ठीक है। आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक और फॉर्मूला छूट गया था जो आप लोग हम बताएंगे आज। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या नाम है? बहुपद, ठीक है। बहुपद में एक तीसरा सूत्र जो हम लोग का छूट गया था, वो क्या था? शून्यकों का व्यक्तक्रम योगफल है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होता है? देखिए, आप लोग हम ये बताना भूल गए थे कि जो शून्यकों का योगफल होता है किससे सूचित करते हैं? अल्फा और बीटा से। और गुणनफल को अल्फा बीटा इंटू बीच में क्या होता है? गुणा का चिन्ह, ठीक है। हम शून्यकों के योगफल को अल्फा और बीटा से सूचित करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे शून्यकों का जो व्यक्तक्रम योगफल था क्या था हम लोग का। इसका सूत्र होता है क्या? -b/c होता है, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है? -b/c होता है। तो इसी पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग प्रश्न देखते हैं, ठीक है। इसी पहले एक प्रश्न देखते हैं। इसी पर क्या करते हैं हम देख लो, द्विघात बहुपद का एक प्रश्न देखते हैं, ठीक है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जो बुक के प्रश्नावली 202 का क्वेश्चन है। बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान, दूसरा अल्फा इंटू बीटा का मान, तीसरा क्या है? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान, ठीक है। तो हम लोग अल्फा और प्लस बीटा, मतलब इसको क्या करें? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का व्यक्तक्रम योगफल, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, ठीक है। x² प्लस 7x प्लस 10। इसमें क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे कि इसमें ए का मान है क्या? ए का मान कौन सा है, बी का मान कौन सा और सी का मान कौन सा है? यहाँ पे हमारा ए बराबर कितना है? 1, और बी बराबर कितना है? 7, और सी बराबर कितना है? 10, है ना। अब देखेंगे इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? सूत्र देखते -b/a बताए थे आप लोग सूत्र। तो इसमें b का मान कितना है? -b का मान 7, a का मान कितना है? 1, इसका कितना हो जाएगा हम लोग का? -7। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -7। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा? इसका फॉर्मूला आपको क्या बताए थे हम लोग? c/a बताए थे। c का मान कितना है हमारे यहाँ पे? 10/1 बराबर 10, ठीक है। उसी प्रकार हम इसका फॉर्मूला क्या होते थे? -b/c। तो b का मान कितना है? 7, -7, और c का मान कितना है? 10। ये हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्तक्रम योगफल हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या, यही जो तीनों सूत्र अगर याद करिए तो आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल और व्यक्तक्रम योगफल बनाने में कोई दिक्कत
नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे, मान लीजिए कोई किसी एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया है, तो उसको हम उसको शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है, तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जो आपके प्रश्नावली 202 का दूसरा नंबर सवाल है। प्रश्न 202 का कितना है, दूसरा नंबर सवाल है, जो ये बिहार बोर्ड में पूछा था, ये जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में पूछा था, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना दिया है, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 तथा 2 है। इसमें क्वेश्चन पहले समझिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 3 -3 तथा 2 दिया है। मतलब इसमें जो शून्यकों के योगफल तो निकाल दिया है और जो शून्यकों का गुणनफल था उसको भी निकाल दिया है। और यही कहता एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योगफल 3 और शून्यों का योगफल, शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा का मान केवल दे देता है, और आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाल के उसके क्या करना, द्विघात बहुपद ज्ञात करना होता। चलिए पहले इसको हम करते हैं। तो दिया क्या है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, -3, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 2। ज्ञात क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। बहुपद इसका सूत्र होता है, द्विघात बहुपद जो ज्ञात करने का सूत्र होता है कि ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें क्या करेंगे, जो मान लिया इसको पुट कर देंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, -3x प्लस और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 2। हमारा कितना हो जाएगा, x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। हमारे जो है ये क्या है, यही द्विघात बहुपद हमारा ज्ञात हो गया, ठीक है। फिर से एक बार समझिए, क्वेश्चन कर रहा है हमारे इसमें क्या क्या, शून्यकों का योगफल दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया है 3 -3 और गुणनफल दिया है 2। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद जो सूत्र होता है, यही सूत्र होता है, इस सूत्र में रख देंगे हम और हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा। उसके आगे करता है, एक और क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड पिछले बार आया था, और एक प्रकार का और क्वेश्चन आता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि उनके शून्यक 2,3 है। ये आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। और एक और क्वेश्चन करता है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए
द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्य 2,3 है। केवल इसने शून्य दिया, ठीक है। तो शून्य के इसमें क्या निकालेंगे, पहले शून्य का गुणनफल निकालेंगे, फिर शून्य का गुणनफल निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो क्या निकालेंगे हम लोग, शून्य को का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। हमारा अल्फा का मान कितना दिया है 2 प्लस बीटा का मान 3 5 और गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान कितना है 2 गुणे 3 6। हमारा क्या हो गया यहाँ पे गुणनफल और योगफल निकल गया। अब इसके माध्यम से क्या करेंगे, द्विघात बहुपद अपना ज्ञात करेंगे। द्विघात बहुपद आप लोग सूत्र क्या बताए थे कि ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इस टाइम क्या करेंगे, इसका मान भर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है यहाँ पे 5 एक्स प्लस और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है यहाँ पे 6, ठीक है। हमारा क्या यही जो हमारा द्विघात बहुपद हमारा क्या यहाँ पे ज्ञात हो गया, ठीक है। तो हमारे जो प्रश्न 2 का सवाल है यही सब सवाल है। तो आप लोग प्रश्न 2 हल करिएगा, प्रश्न 3, ठीक है। नहीं वो वीडियो समाप्त करते हैं।